नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ी न्यूज़ की। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का माल उठाया है भारत में अक्टूबर 2020 में। ठीक, अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी चीज़, एफ आई आईज डी आई आईज से हमको क्या लेना देना है वो भी समझाऊंगा। आपको बने रहना हमारे साथ। सबसे पहले आपको समझना होगा कि दो बड़े लोग होते हैं जो इस बाज़ार में ख़रीदारी करते हैं। पहले होते हैं एफ आई आईज, दूसरे होते हैं डी आई आईज। अब इनको आप समझ लीजिए घरेलू लोग जो हमारे अपने देश के हैं और उनके पास बड़ा पैसा है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें म्यूचुअल फंड वाले आते हैं, अन्य लोग भी हैं पोर्टफोलियो वाला, उसको आप इग्नोर करिए। एफ आई आईज में एफ पी आईज आते हैं और भी अन्य हैं। आपको सिंपली ये समझना है कि ये विदेशी बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, ठीक है, और वो बाहर से हमारे देश में पैसा लगाते हैं। अब ये पैसा कहाँ लगाएंगे? या तो इक्विटी में लगाएंगे, ठीक है, या तो डेट में लगाएंगे। अभी एफ आई आईज की हम अगर सिंपली हम एफ आई आईज की बात कर रहे हैं और यहाँ से एक बड़ा व्यू हमको क्या मिलता है ग्लोबल मार्केट्स का, कि एफ आई आईज इंडिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो डेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। ठीक, अब ये 22,000 करोड़ रुपए की खरीदारी क्या टोटल इक्विटी में हुई है? नहीं। इक्विटीज़ में कितनी हुई है उसके लिए हमको चलना पड़ेगा एफ आई आईज एंड डी आई आईज के डेटा पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इक्विटीज़ में 19,806 करोड़ रुपए की बाइंग हुई है। यानी कि जो बचा आंकड़ा 19,806 करोड़ के अलावा वो डेट में खरीदा है एफ आई आई ने। आप अभी डेट को इग्नोर करिए, जो भी यहाँ पर 2-3 करोड़ की 1,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। इक्विटीज़ पे रहते हैं 19,806, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। कहाँ पर? इक्विटीज़ में। अब मैं आपको जो समझाऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, 19,806 करोड़ की खरीदारी होती है अक्टूबर में। ठीक, सितंबर में क्या होता है? बिकवाली होती है। और ये बिकवाली अमेरिका के चुनाव को देखकर होती है क्या? जी नहीं। जैसा कि हमें टीवी में बताया जा रहा था एफ आई आईज बेच रहे हैं अमेरिका के चुनाव को देखकर, जी नहीं, वो कर रहे थे प्रॉफिट बुकिंग। अब वो फिर से कुछ अच्छे स्टॉक्स वो वैल्यू बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मतलब क्राइसिस तो झेल गए लेकिन अभी वो वहाँ से ऊपर नहीं आ पाए। झेल गए का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी उनकी वापस रिगेन हो रही है। वो प्री कोरोना पीरियड के टाइम वाले प्रॉफिट पे आ रहे हैं लेकिन उनका प्राइस अभी नहीं बढ़ा है। वहाँ वाले स्टॉक्स को अभी एफ आई आई ढूंढ रहे हैं और वहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए की खरीदारी किए हैं। अब इसके अगर हम पीछे जाना चाहें और आपको बताना चाहें कैसे मीडिया ने आपको बेवकूफ़ बनाया, देखो मैं ये चीज़ हमेशा आपसे कहूँगा कि इनसे बच जाओ ना तो आप बाजार में बड़े आराम से पैसा कमाओगे यार। या तो बाजार ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है, दो ही चीज़ तो होती है। बस आप घटिया चीज़ ना लो, आपका जो पैसा है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आप देखिए सितंबर के अलावा हर महीने में एफ आई आईज ने दबा के माल खरीदा है। अप्रैल में जब एकदम हाहाकार बाजारों में मचा था, 2,500 करोड़ का माल तब उठाया। 13,000 करोड़ का माल मई में उठाया। 23,000 करोड़ का माल जून में उठाया। 8,500 करोड़ का माल जुलाई में। 37-38 हज़ार करोड़ का माल अगस्त में उठाया। सोचिए आप कितना बड़ा आंकड़ा था ये। सितंबर में प्रॉफिट बुकिंग हुई, बहुत छोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आप देख रहे हैं, इसको अगर आप डबल करें मतलब सिर्फ अप्रैल का तो यहाँ पर होगा। बाकी अगर कंपेयर करें तो ये इन लोगों ने 15% की भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है और फिर से अक्टूबर में दबा के माल खरीदा है। यानी कि ग्लोबल मार्केट्स को क्या लग रहा है कि इंडिया जो है वो रिकवरी तगड़े से करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना से भी लोग रिकवर तेज हो रहे हैं। आप क्या सोचते हो इस आंकड़े पर? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनको ऐसे अंधा नहीं फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप इनको देखकर काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो। अभी भी एफ आई आईज बुलिस हैं, लेकिन आपको सावधान ये होना है कि वो लगातार 6 महीने से बुलिस हैं। अब एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग वो कर सकते हैं, चाहे वो नवंबर में कर दें, ठीक है, चाहे वो दिसंबर में कर दें, क्योंकि साल के अंत से पहले हो सकता है वो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें और एक बड़ा डाउनफॉल हमारे यहाँ मार्केट में आए। डी आई आईज का डेटा अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। इक्विटीज़ में एफ आई आईज का डेटा हमने डिस्कस किया है और ये बड़ा नंबर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप क्या सोचते हो? हमारे साथ शेयर कीजिएगा। ये डेटा मायने रखता है, लेकिन आप इससे गुमराह मत होइएगा। सही चीज़ आप अगर ख़रीदे हों तो अपने लंबे टाइम वाले पोर्टफोलियो में रखिएगा। ट्रेडिंग करने का भी समय है, इन्वेस्टिंग करने के लिए अभी स्टॉक्स बहुत कम अवेलेबल हैं। आपको अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे लेने चाहिए, तभी वो बेटर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये गधों की तरह, मतलब जैसे कहते हैं ना हर महीने एस आई पी, ये बेवकूफ़ी है यार। हम 1200 पे क्यों खरीदेंगे एच डी एफ सी बैंक जब हमको पता है कि ये फिर से हमको सस्ता मिलेगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती बाज़ार में कि 1200 वाली चीज़ हमको 1,000 पे भी मिलती है इस बाज़ार में, तो भाई आप इस बाज़ार में कर क्या रहे हो? क्या दिमाग है? मतलब ये
दूसरों के मार्केटिंग टैक्टिक्स पे मत जाना कभी भी। ये आपको हमेशा कहेंगे एसआईपी कर डालो, एसआईपी कर डालो, मतलब हर महीने पागल की तरह इनको पैसे फेंको। आप कुछ भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़ी पढ़ाई लिखाई करके आप बैठे हो, लेकिन आपको ये सीधे बेवकूफ़ कहते हैं। आप बेवकूफ़ हो, हर महीने पैसा डालो। अरे भैया एसआईपी करनी है तो लिक्विड फंड में करो ना, लिक्विड फंड में करो जहाँ पर आपका पैसा कम से कम तो नहीं होगा, और आप वैल्यू बाइंग पे हमेशा फोकस किया करो। इस चीज़ को ध्यान में रख लो। अगर आपने सिर्फ इतना इंप्लीमेंट कर लिया, आपका रिटर्न म्यूचुअल फंड वालों से दुगना ना हो जाए तो जो कहना सो करूँगा यार। म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री चल रही है ना, पूरा गुमराह करके चल रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। FII-DIH का डेटा कितना मायने आपके लिए रखता है, हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो बड़ी खरीदारी हमको दिखाई जाती है, बड़ी बिक वाली, ये कितना मायने रखती है आप बताइएगा। हम आपसे कभी और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे ज़रूर। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।